अच्छा, शुरू से ही करते हैं, फिर बाद में सारा ही बता देंगे। अध्याय नंबर 2 के 12वें श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो तेरे सामने खड़े हैं ये ना थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब आगे ना होंगे। यानी ये जो आपने दिखे जिनकी तो ममता कर रहा है, ये तो पीछे भी थे, आगे भी आप आएंगे, जन्म होता रहेगा और ये भी भाई होंगे। फिर क्या कहा कि जैसे मनुष्य, ये 22वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जो हमने आवश्यक वस्तु थी वो छांट ली इसमें पे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपने दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नया शरीर कोई भी हो सकता है, कुत्ता भी, गधा भी, सुअर भी, और कुतिया भी, गधी भी। ये नहीं लिखा इसने कि मनुष्य बनेगा, क्योंकि मनुष्य वो बनेंगे लग 84 भोग का, ये पूरी प्रक्रिया घूमकर जब ये मनुष्य शरीर धारण प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं लगातार 5-7 जन्म भी उसके पिछले पुण्य प्रमाणों से प्रभाव से हो जाते हैं, लेकिन आखिर में लग 84 फिर भी उसने भोग्य सरेगी। ये 24वां श्लोक है कि क्योंकि ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदा है, अकेलद है और निसंदेह अशुद्ध है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। क्योंकि जीवनी आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता रहता है। फिर आगे कहा 27वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण जी अपने मुख कमल से अध्याय नंबर 2 के 27वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस मान्यता के आधार पर, मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में, अर्थात जिसका कोई समाधान नहीं है, शोक तो शोक करने योग्य नहीं है। आगे फिर क्या लिखते हैं? हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान अक्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्या बताते हैं भगवान कि जैसे जो शुभ अवसर तुझे मिल रहा है ना, साधु भाई किसी किसी ने पाया करे। निरंजन जी बोल रहे कृष्ण जी के मां कहे, कैसे कि जैसे अगर तुम मारा तो गया तो भाई स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि जो युद्ध भूमि में सैनिक मरता है आमने सामने टक्कर से, यानी बहादुरी के साथ, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति हो से। और भाई जीत गया तो मौज मारेगा, तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं, ठाले लाठी यानी ठा हथियार। अब क्या कहते हैं? या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, ये 37वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। और इस कारण से हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे देखो 38वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान कि जय पराजय, हार जीत, लाभ हानि और दुख सुख समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब भाई देखो ऊँटे कहेंगे भाई ये तो जमा कति महाराज जी ने विवेक वो क्या नाम है बुराई पे लाग रहे से, यानी सच्चाई नहीं कंदे, या नास्तिक भी कह सकते हैं लोग आखिर में कि ये गीता जी के ज्ञान को और किस ढंग पे बोल रहे से, पर सच्चाई कहे बिना डटिया कौन जा। कबीर साहब कहते हैं साच कहूँ जग मार ही झूठ कही ना जाई, और सात ने पूरा पावता ये झूठे जगपति आई।
लल्लो पत्तों की बातें बना के न बढ़ाए जाओ, राजी रहेंगे और सच्चाई कह दे जोर बराबर लागे। बिना स्वार्थ के कौन लठ यूं तो मतलब किसी का मारे सिर में लठक मन तो ना तो कोई लाभ से और ना कोई हानि और ना मन कोई लालच किसी का ठोक दे सिर में, उसकी रांद का टंटा मिटे। तो बिना तो लाभ और हानि के युद्ध कोई करे नहीं सकता, ला करके दिखा दो। कोई मन में कहता राज का लोभ होगा कि मान बढ़ाई होगी, स्वार्थ बिना युद्ध हो ही नहीं सकता। कहते हैं जय पराजय हार जीत न भूल के और वह लाभ हानि न छोड़ के भूल के और सुख दुख तो समान समझ के और फिर तो लड़ाई कर ले। ऐसे युद्ध करेगा तो तेरा पाप ना लागे। भाई बिना स्वार्थ के लड़ाई की हो सकता है, क्यों पड़ी पर अन्यों सोचो, विचार करके देख। भाई अपने राज खातिर अपने लालच खातिर लठा दोनों ने, और ये फिर ये बात यहाँ जैसे क्यों करिया बात समझ में यार, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान समझ रखा हमने। विचार करे तो बात बनेगी। वैसे आंख मीच के बाउगता होकर के हम चाहिए सौबा पढ़ लिया और यह बात ठिकाना कौन डटे। अब बंदी छोड़ भगवान बताओगे कि यो तो चौड़े में चौंध निरंजन लाई, और उसने क्यों लाई, क्योंकि ये उसने पहले कथा लिख रखी है होगी और उसने कोई नहीं मिटा सकता, चाहे उसने कुछ भी करना पड़े। इसके ऊपर एक शक्ति और है पूर्ण ब्रह्म, वो मिटा सके, वो कबीर साहब है। फिर क्या लिखा है, हे अर्जुन मुझे इन तीन लोकों में न तो कुछ कर, ये है तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक। हे अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, जिसमें मैं चाहूं इस तीन लोक में ऐसा नहीं है कि मुझे ना प्राप्त हो। अब भाई राजा अपने राज में कुछ भी में प्राप्त कर सकता है, ये मालिक से तीन लोग के, और तो भी मैं कर्मों को वर्तता हूँ। क्या कह रहे भगवान के, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। किस लिए करता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, ये 23वां श्लोक से तीसरे अध्याय का, हे पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म ना करूं ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जावे। कैसे, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ विचार देखो थोड़ा सा भगवान का। अगर मान ले कृष्ण जी बोले इसमें, और कृष्ण जी कह रहे हैं मान लो कि भी अगर मैं जो कर्म यहाँ आकर करता हूँ ये सब मेरा ही अनुसरण करेंगे, अगर मैं ठीक ढंग से सोच समझ कर यहाँ कोई कर्म नहीं करूंगा तो नाश का कारण बन जाऊंगा, यानी दुराचार का कारण बन जाऊंगा अगर मैं कोई गंदा कर्म करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कैसे कर्म किए ये आप विचार करके देखो। कहते एक बार गोपियां स्नान कर रही थी नहर में, जमुना में, और लड़कियां अपना वस्त्र उतार के बाहर धर दिए और स्नान करी थी। भगवान कृष्ण ने वो ठारी सारा की बांध गया गठड़ी और वृक्ष पर चढ़ गया, वो अपने नान में मस्तोरी। जब नहाने के लिए बाहर आई, कपड़े पहनने खातिर कपड़े ना पाए, सारी उल्टी है पानी में शर्म के मारे बढ़ गई। देखे हैं तो भाई देखा कि सामने एक पेड़ का कदम के पेड़ पर कृष्ण जी सारा की गिठड़ी बांधे बैठा, आसन लाग रहा बैठा बैठा और बांसुरी बजान लाग गया। फिर जब मेरा पट लिया ना, देख लिया तो सब ने विनय करी कि हे भगवान हे कृष्ण मेरे वस्त्र दे दे। अभी आगे इस बात में सुनाते भी शर्मावस है, सुख सागर में लिख रखा है। नो बोला तुम बाहर आ जाओ सारी कति नंगी होकर अर्ध वस्त्र दो। ये चरित्र भगवान कृष्ण के जीवन लीला में लिख रखे हैं। और ऐसा ही हुआ जब उसने वस्त्र दिए। और यहाँ कहता है कि मैं सोच समझ कर काम ना करूं, कोई अपना कर्म नहीं करूं, यहाँ का तो लोग मेरा चरित्र ऐसा मेरा अनुसरण करेंगे और मैं नाश का कारण बन जाऊंगा, यानी बुराई का बंध जाऊंगा। इस प्रकार अगर विचार किया जाए तो भगवान के ये कर्म, और यहाँ क्या कह रहे हो, तो ये दोनों कर्मों में अंतर क्यों है, क्योंकि ये ज्योत निरंजन अपना ज्ञान यहाँ पर बता रहा है। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का कारण होने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं।
अब बताओ, जब भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र में का अनुसरण करें तो आज कोई संत जो अपने जान में घना बढ़िया अपने आप में सिद्ध पुरुष माने शहर दुनिया उसका आदर करे से, एक बार 4 लड़कियां नाच के दिखा दो हमने और फिर देखेंगे, और वो भी ऐसे ढंग से उनकी वस्त्र ठाले नदी पर जाकर, और फिर देखेंगे उसके कितने अनुयायी पा जाएंगे, उसका जूता मारे डले सिर फोड़ दे। और ये उसी प्रकार भगवान कृष्ण को उस समय किसी ने भी भगवान स्वीकार नहीं किया, इनको लफंडर कहा करते। आज करके दिखा दो इस क्रम में कोई, और फिर उसको मानियो भगवान। हाँ, जाने के बाद पता चला कि ये मालिक थे, 3 लोग के भगवान थे, और उन्होंने जो अपना करना था वो निरंजन नतारा था, उनसे उनके बस की बात नहीं थी। यहाँ कहते हैं जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का, कौन से का, इसमें तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, पृष्ठ 83 पर। ये कहते मुझे अंतर्यामी परमात्मा में, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। फिर क्या होगा कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का, यानी जो मैंने ऊपर बताया, अनुसरण करते हैं तो वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी जो मैंने बता दिया कि आपको बताया कि भाई आशा रहित होकर लाभाणी में भूल कर और फिर युद्ध कर ले, तो प्रथम तो ऐसा युद्ध बने कोई ना। और भाई आगे बताया कि इसमें जो करेगा उसके कर्म नहीं लगेंगे, सब कर्म कट जाएंगे। फिर आगे लिखते हैं कि भगवान बोले, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता। अब पहले तो कह रहे हैं कि जन्म मरण उनका जरूर होगा, अब कहते हैं कि जन्म मरण नहीं होगा। जो मेरे इस प्रकार साधना आराधना करेंगे उनका जन्म मरण नहीं होगा। आगे फिर लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमात्मा को तू वास्तव में करता ही जान। अब अपने आप को यहाँ अविनाशी भगवान खुद कृष्ण जी बता रहे हैं। जिसको जानकर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निषेध भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखो, ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि इस प्रकार तो मोह को प्राप्त नहीं होगा और मुझे ही भगवान समझ ले, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं। यदि तू अन्य पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान स्वरूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली बात ही तर जाएगा। अब क्या कह रहे हैं भगवान कि भाई तो कति पापी है ना, और तुझे ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान रूपी नौका पे चढ़ के तो इस पाप भी तेरे हो रहे से तो भी कट जाएंगे। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा और जा अहिल्या की न्यासंगा। युद्ध के अक्षेत्र में जो अर्जुन है वो तो इंद्र का पुत्र बताते हैं।
इंद्र का पुत्र था और यहाँ पर रोल करने के लिए आया हुआ था। इंद्र जो उसका पिताजी यानी देवताओं का राजा, उसके साथ क्या घटना घटी थी आपको पहले बताया। इंद्रदेव सभी देवताओं को ज्ञान प्रचार किया करता था, सत्संग करता है स्वर्ग के अंदर, और इतना बढ़िया ज्ञान दिया करता कि पराई औरत अपनी माँ समान होनी चाहिए, दूसरे की बेटी अपने बेटी के समान होनी चाहिए, तो वो जीव आत्मा, वो मनुष्य, वो हंस आत्मा कभी मार नहीं खाओगा। अगर ऐसी दृष्टि जिसकी नीच है वो नीच आत्मा नरक का भागी होगा। और खुद उसने जाके अहिला के संग क्या जुल्म कर दिया। तो महाराज कहते हैं कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा और जा अहिला की न संगा। ज्ञान तो बात ना बड़ा निरित है। एक भगत जी कहने लगा ये तो बनावटी बातें हैं, सब हमने ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि जीव जो ब्रह्म है, ये सब बातें जो बनावटी बना रखी हैं, ये ज्ञान जिसको हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, वो तो मुक्त रूप हो जाता है। अब हम एक बार एक आश्रम में गए थे पिंडारा में, और वहां पर ये नरे टोल इकट्ठे हो रहे, एक तो एक बुढ़िया क्यों आप अपनी चौधर जमान खातर बिना क्यों घड़ो और क्यों बताऊं। उसने सोचा क्यों तक आपको आंता कोई ना। कहने लगा कि सबसे उत्तम ज्ञान है गीता जी में कि ज्ञान हो जाए कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, और फिर बता दुख क्यों रह गया। शरीर को क्या कष्ट होगा तो शरीर को होले, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही होता है। उसने वह 2 दिन तक सारे फेल कर दिए। और क्योंकि आखिरी बात यह है कि जीव ये ब्रह्म है, इसमें कोई शक हो ना, पर ईब यू ब्रह्म को ना। अब मैं कुत्ता हूं तो ब्रह्म क्यों कर हो गया, अब तो कुत्ता ही कमाऊंगा। अब मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य शरीर में हूं तो मनुष्य हूं, लेकिन ब्रह्म बनने के लिए कुछ प्रक्रिया नारी करनी पड़ेगी। जैसे जब तक बर्फ पानी से बन गई, जल से बर्फ बनी, ये ज्ञान सब ने है। और बर्फ न का मैं पानी हूं तो बर्फ के कारण तो वो पानी ना बने, पानी तो बन जाएगा तो सब कह देंगे ये जल है, तो वो कोई ना माना जी। मैं बोला सब बकवास है, शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को होता है कोना, काहे का दुख काहे का सुख के बना। उस भगत जी के लिए रात्रि के 12 बजे अगले दिन उसके पेट में दर्द हो गया, हमारे कमरे में, और चौधर तरह सब लोग उसकी आदर करो, भाई महात्मा के चाला से होता है। रात में हुआ पेट में दर्द, मारे किल कीड़ा, मर गया रहे वो इकट्ठे हो गए। भगतन क्या हो गया भाई, महात्मा का पेट में तकलीफ होगी। एक और आश्रम से वहां पर उसकी कार मांग के लाए संत की, और उसमें घेर के जींद ले गए। वो तड़के 6 बजे 5 बजे एक ने बोला और महाराज जी सुना ना, तो ब्रह्म था, फिर रोए क्यों था रहा इतने। हाँ तो ब्रह्म तो था, फिर किलकी क्या मारे था, मुंह लटका लिया। बोला चुप रहे, दीजे काट कर अपने कमरे में जा बढ़िया। तो महाराज कहते ही मेरे ज्ञान पे काम ना चले, तो बकवाद करने की बातें हैं। तो ये महाराज कहे भगवान कृष्ण के ज्ञान हुए पाछे जीव के कोई कर्म नहीं रहते। कर्म तो भाई और नाम से और शक्ति का वो उसको कटेंगे, ऐसे नहीं कटते। बाकी आगे बताएंगे। और सतगुरुदेव पछता भाई आजा वंदे शरण राम की, फिर पछे बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कद लग खैर मनावेगा। आज मैं तेरे घट नंगे तू राम कण ना पावे। आज मैं तेरे घट नंगे तू राम कण ना पावे। आजा वंदे शरण राम की, फिर पछे भाई आजा वंदे शरण राम की, फिर काल
बली तेरे सर पे बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सर पे बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। आजा वंदे शरण राम की फिर भाई आजा वंदे शरण राम की फिर धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ के बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा वंदे शरण राम के दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जाएगा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो करणी के फल पावेगा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो करणी के फल पावेगा। भाई आजा वंदे शरण सत समाप्त कर लो। शाम में फिर 8 बजे सत्संग शुरू होगा। उसमें आगे ये गीता जी का ज्ञान और आजा बंदे शरण राम की वो कौन राम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सत सही जैसा कि सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि गीता जी के अंदर जो भी कुछ कहा वो भगवान निरंजन की अपने विचार थे। इसका प्रमाण आपको अभी बताएंगे कि खुद अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जब वो घबरा जाते हैं उनके विराट रूप न देखकर और हजार भुजाओं को देखकर
अर्जुन बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसमें कहते हैं, हे मालिक, अपने उस 4 भुजा के ही स्वरूप में आ जाओ, आपकी 1000 भुजा न देख मुझे डर लग रहा है। अर्थात इसे सिद्ध होता है कि वह सहस्रा बाहु, सहस्र भुजाओं वाले ज्योत निरंजन ने अपना सारा खेल दिखाया। अब गीता जी के 6 अध्याय के 12वें श्लोक में अब आप लोग समझोगे, क्योंकि गीता जी के ज्ञान को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना है, तो हम ना तो गीता जी के ज्ञान के ऊपर आरूढ़ हुए, सुनी सुनाई बातों से न जरूर मान लिया कि गीता जी एक श्रेष्ठ शास्त्र है, लेकिन उस श्रेष्ठ शास्त्र को इस 3 लोक के अंदर श्रेष्ठ शास्त्र है, इसमें ऐसी ही राजनीति चलती है, बिना राजनीति के ये 21 ब्रह्मांड नहीं चल सकते। यहाँ पर राजनीति प्रधान है, राजनीति से ही ये लोग सफल होते हैं, चाहे देव हैं और चाहे यहाँ पर भगवान हैं और चाहे आम जीव हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे वेदों में योग अभ्यास को बहुत महत्व दिया है, योगियों को बहुत महत्व दिया है, तो गरीबदास महाराज कहते हैं कि योग अभ्यास करने वाले जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, उनकी 84 नहीं मिटे। इसमें गीता जी में भी यही ज्ञान दिया है। अध्याय नंबर 6 के 12वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, एक विशेष आसन बताया कि उस आसन पर बैठकर, जैसे पद्म आसन है, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मुक्ति नहीं कही योग से, योग का अभ्यास किस लिए करें कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि योग अभ्यास से भी हो सकती है, क्योंकि भूखा प्यासा बैठा रहे, अपनी साधना करता रहे, योगी पुरुष उसमें जो है नम्रता आ जाती है, कुछ दिनों के बाद वो उसमें एक अंतःकरण की सफाई थोड़ी बन जाती है, पूर्ण रूप से नहीं होती। अंतःकरण की सफाई हो जाएगी, यानी परमात्मा में श्रद्धा बढ़ सकती है। बीज बिना क्या हो, जैसे खेत संवार दिया और खेत को संवार कर छोड़ दिया और बोया कुछ को ना, तो उसमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि योगी पुरुष कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उनकी बात को हमने नहीं स्वीकार किया, और गीता जी के ज्ञान को आप स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी रुचि, पूरा विश्वास इस ज्ञान में है। तो ये भी सुन लीजिए, अध्याय नंबर 6, 6 अध्याय का 12वां श्लोक कहते हैं, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब अर्जुन प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और परम थन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसके लिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति दुष्कर मानता हूं कि मन तो डटे को ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोल दे, ए माँ बाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग से वश में होता है, ऐसा इन्होंने लिखा। अब वैराग और योग से अगर मन काबू हो सकता तो भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक पद्मासन पर बैठकर तपस्या करी थी, साधना की थी, और उसका अंत आपने पढ़ लिया, आपने सुन भी लिया कि उनके बस में मन नहीं आया, और वही और भगवान शिव के बराबर योगी इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता।
और वो भी अपने मन को काबू नहीं कर पाया, तो यहाँ पर जचती नहीं ये बात कि योग से मन काबू हो सकता है। कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब ने कहा कि कोई यूं है कि मैंने 7 समुद्रों को, जो कि एक बहकर चल पड़े थे नदी की तरियां, और अकेला व्यक्ति ने कह दे कि मैंने उन 7 समुद्रों को बंद बांध दिया अकेले ने। कबीर साहब जी कहते हैं मैं उसको संभव मान सकता हूं। अगर कोई नो कहे वह तो वो भी कति असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल, कति असंभव। लेकिन कोई नो कह मैंने मन रोक लिया, कबीर साहब कहते हैं मैं कोई ना मानू। यह बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान शिव जैसे महापुरुष पर भी मन ना डटा। ये मन है कौन? ये खुद निरंजन है। ये स्वयं निरंजन जी हैं, जो कि 1000 भुजा के यानी 21 ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। इन सर्वलोक, जो 21 ब्रह्मांड में जितने लोक आवे उन सर्वलोकों के ये मालिक हैं। अब यहां पर फिर बताते हैं कि योगी पुरुष तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तो योगी हो। अब देखो, विचार में विचार बदलता है और बनता है, और इसी से ज्ञान का ज्ञान जानकारी हो सके कि कहां तक का ज्ञान हमें प्राप्त है। यहाँ पर गीता जी के अंदर जैसे आप मानते हो भगवान कृष्ण ने बोला, थोड़ी देर यही मान लेते कि भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तपस्वियों से और शास्त्र के जानने वाले यानी ज्ञानियों से योगी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि तपस्वी तो सीधे नरक का रास्ता अपना रखा है। और यहाँ पर वो आपने सुना कि योग से केवल अंतःकरण साफ हो जाए है, जन्म मरण मिटे कोई ना। इसी गीता के ज्ञान में ये 12वां श्लोक था। अब मैं 46वां श्लोक बोल रहा हूं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। यानी इच्छा रूपी जो भक्ति करते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी हो। अब एक विचार करो कि युद्ध के मैदान में खड़ा और भाई लठबाजन न हो रही भी न कर तो योगी हो, क्यों कर बने योगी? ये बात यानी थोड़ी सी विचार से बाहर हो जाती है कि यहाँ योगी होने की फुर्सत अर्जुन ने कहा थी। वो तो उधर से कह रहे हैं कि ठाल हथियार और खड़ा हो जा, और अब यहाँ कह रहे हैं तू योगी हो जा। 1 घंटे में योगी तक कति ना बना जा भाई, योग साधना में बहुत समय लगे। इस प्रकार हमने इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, विचार करना। तात्पर्य ये मत समझना कि केवल निंदा का ही हमारा उद्देश्य है। सच्चाई को सच्चाई पर लाने के लिए भी उदाहरणों की, प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपना स्थान बना सके। अब अध्याय नंबर 7 में 23वां श्लोक लिखा है कि उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है, क्योंकि देवताओं की को पूजने वालों को देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ कहा है कि जो लोग देवता की पूजा का मार्गदर्शन करते हैं वो निर्भाग हैं, वो बुद्धिहीन हैं, अल्प यानी छोटी बुद्धि वाले हैं। देवताओं से नीचे जो पितरों की साधना बताते हैं और भूत प्रेत की साधना यानी बताते हैं, कनागत श्राद्ध बताते हैं, उनको भगवान कृष्ण गीता जी के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में नकारा करते कि वो अल्प बुद्धि लोग हैं, और जो जैसी भी साधना करेंगे वहीं तक सीमित रह जाएंगे, 84 में पड़े रहेंगे, यानी कतई दुख पाएंगे, सीधे 84 में नरक में चले जाएंगे।
कहते हैं अध्याय नंबर 8 में 7वां श्लोक, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब युद्ध में अगर किसी का दूसरे का सुमन करे तो छाती में गोली लग गए, उस समय तो सुमन सामने वाले योद्धा का होगा कि वो मेरे तक का तीर किस ढंग से चला रहा है, मैंने कैसे बचाव करना है, कैसे उसको मारना है। वहां पर किसी का सुमन दूसरे का हो ही नहीं सकता, ये विचार करने की बात से। और चलो भगवान कृष्ण विष्णु की बात मान लेते हैं, या कहते हैं कि तो मुझको प्राप्त होगा। अगर ऐसा कोई सुमन करता हुआ अंत समय में चला जाता है, जैसे भगवान विष्णु की साधना करता हुआ कोई शरीर त्याग दे, उसका नाम जपता हुआ पूरे गुरु से लेकर उनके गुरु से, जो कि 3 लोग की साधना बताते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर क्या होगा, फिर भी जन्म मरण नहीं मिटता, यही कबीर साहब ने बताया, यही गरीबदास जी ने बताया। और इसी बात का प्रमाण आगे गीता जी में दूंगा अपने, कि खुद स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण के भाई जन्म मरण नहीं मिटे। शुरू में भी कहते हैं और यहाँ पर बीच में ये ऐसा ज्ञान आता है कि उनका जन्म मरण मिट जाता है। अब देखना कितने प्रकार से किस प्रकार ये ज्ञान को विवेचन किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं कि अब तो कहते हैं मुझको समन करता हुआ और मेरे को ही प्राप्त होगा। जो पुरुष, ये 9वां अध्याय है ना, 9वां श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें लिखते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि और सबके नियंतता, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे शुद्ध चितानंद घन परमेश्वर का समन करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छे प्रकार स्थित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ये 10वें और 9वें अध्याय दोनों का मैंने इकट्ठा ही आपको सरलार्थ बता दिया। यहाँ पर कहते हैं खुद भगवान कृष्ण यानी निरंजन, आप तो कृष्ण मानते हो, हम निरंजन मानते हैं, ज्योत निरंजन। यहाँ पर ज्योत निरंजन जी कह रहे हैं, वहां तो कह रहे हैं कि मेरे को प्राप्त होगा जो मेरा सुमन करता है, और साथ में इशारा करते हैं कि उस परमपिता परमात्मा, उसका मतलब उनसे कोई ऊपर शक्ति और है जिसकी तरफ ये इशारा किया गया। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नित्य नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, यानी सबको धारण करने वाला, सबको अपने ऊपर आधार बना रखा जिस मालिक ने पृथ्वी ये सब कहेगा सभी लोगों को, और पोषण करने वाला, सभी जीवों का प्राणों का पोषण करने वाला, अति अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमन करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भरकुटी के माध्यम में प्राण को यानी अपने जीवात्मा को, अपने श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सुमन करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष समझो, सत्पुरुष समझो, परम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा, यहाँ पर उस परम पुरुष परमात्मा को हम कहते हैं सत्पुरुष परमात्मा को। यहाँ पर गीता जी में परम पुरुष कहा है, हम सत्पुरुष कहते हैं, को ही प्राप्त होता है। यानी जो बोल रहे हैं गीता जी का ज्ञान जो बोल रहे हैं उनसे ऊपर कोई और शक्ति है, उसके बारे में उसकी तरफ इशारा किया कि जो सबका रचने वाला, सबका बनाने वाला और सबका पालन पोषण करने वाला वो परमपिता परमात्मा है, उसका ध्यान करो। अब फिर कहते हैं 8वें अध्याय के ये श्लोक है, 16वां श्लोक है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक में क्या लिखते हैं
जैसा कि भगवान कृष्ण और हम कहेंगे निरंजन। कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक समेत ये सभी लोग दोबारा यानी जन्म मरण नाशवान हैं, पुनर्दोबारा रचे जाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात विचार कीजिएगा कि 16वें श्लोक में 9वें अध्याय में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काला अतीत हूं, काल से परे हूं, निरंजन कहता है। और मुझको प्राप्त होकर कालातीत हूं, और ये सब ब्रह्मादिक लोक काल के द्वारा सीमित अनित्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मादि कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के जो लोक हैं, ये गीता जी में आता है कि ये सभी नाशवान हैं, ये तो दोबारा अनित्य है, सीमित समय है इनका। यही गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब महाप्रलय होगी कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व नष्ट कर देगा, अपने अंदर समा लेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रास लेगा। कहते हैं सारी पृथ्वी पर पानी पानी हो जाएगा, और फिर 11 सूर्य सौर मंडल में तो और आ जाएंगे, और इस पानी और पृथ्वी ने कति फूक देंगे, राख उड़ा देंगे इसकी। और ये अपने यानी समझो अग्नि तत्व ने ग्रास लिया, और फिर ये सब सूर्य सारिये भी अपना बैलेंस भूल जाएंगे। एक बार ब्रह्मांड का बैलेंस खत्म हुआ, ये टकरा का आपस में ग्रह आग लग जाएगी, अग्नि स्वरूप हो जाएगा सारा ब्रह्मांड, जैसे पकड़ पाट्या ग्रह। और फिर ये वायु में समा जाएंगे, और वायु को कहते आकाश संभाले, अपने अंदर ग्रास लेगा। आकाश को ये निरंजन अपने अंदर ले लेगा, ओंकार निरंजन। ओंकार निरंजन को पारब्रह्म अपने अंदर संभालेगा। ओंकार निरंजन भी खत्म होगा, और फिर ये सब जीव उस पारब्रह्म के लोक में न्यारी न्यारी बीज रूप में रख दिए जाएंगे। फिर दोबारा सृष्टि पारब्रह्म उस सतपुरुष के हुक्म पर रचेगा, और दोबारा ये सृष्टि ऐसे ही रच दी जाएगी, और फिर अरबों खरबों युगों तक ये जीव फिर चक्कर काटते रहेंगे। आप अपने जैसे भी जिसकी जहां पर कुश्ती छूट गई, यानी जहां पर भी जिसके कर्म जैसे जैसे बने हुए, उसी से फिर शुरू कर देंगे, और वहीं से उनकी ये प्रक्रिया जन्म मरण की लाखों अरबों वर्ष तक फिर चलती रहेगी। तो यहां लिखा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मा के लोक तक ये सब लोग पुनरावर्त हैं, यानी दोबारा रचे जाने योग्य हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित अनित्य है। अनित्य माने नाशवान है, जो सदा नहीं रहे। यानी सब ब्रह्मादि का मतलब है तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे सनकादि कहते हैं, सनकादि में चारों पुत्रों का नाम, चारों संतों का नाम आ जाता है। ब्रह्म सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, उनको सनकादि कहते हैं। इसलिए ब्रह्मादि का मतलब है तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे बताया 17वें श्लोक में 8वें अध्याय के में कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसमें 1000 चतुर्योगी है की अवधि वाला है, और रात्रि भी 1000 चतुर्युगी की होती है। जो पुरुष तत्व से जानते हैं योगी जन काल के तत्व को जान लेते हैं। अब कहते हैं जो इन न समझ लेता है उसको काल का पूरा ज्ञान हो जाता है कि कैसे समय अंत होता है। अब यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं 16वें श्लोक में कि उनका दोबारा जन्म नहीं होता। अब सुनो 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी यानी सब प्राणी, भूत माने प्राणी, ये सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अब बताओ, जो यहाँ पर पहले तो वो कहते हैं कि जीव का जन्म मरण नहीं मिटता, दूसरे अध्याय में
जैसे अपना शरीर छोड़ के दोबारा शरीर धारण कर लिया, एक मनुष्य जैसे वस्त्र बदल लिया करे। और फिर कहते हैं कि जो जन्मा है उसका मरना जरूरी और मरा है उसका जन्म जरूरी, इसमें कोई नहीं टाल सकता। ये गीता जी के ज्ञान बताऊंगा आपने। और इस 16वें श्लोक में 8वें अध्याय के में कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो गया उनका जन्म कोई न हो, पुनर्जन्म ना हो। अब गीता जी के 17वें श्लोक में 8वें अध्याय में खुद भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, कल्पों के अंत में, कल्प एक बहुत लंबी चौड़ी अवधि होती है। एक कल्प में ये ब्रह्मा विष्णु महेश तकरीबन सारे मर लेते हैं। कहते हैं उस समय क्या होता है कि महाप्रलय होती है। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, यानी सर्वनाश हो जाता है, महाप्रलय हो जाती है। और कल्पों के आदि में फिर दोबारा जब कल्प शुरू होते हैं तो उनके शुरू में इनको मैं फिर रचता हूं, दोबारा जन्म देता हूं। यहाँ कहते हैं कि पुनर्जन्म ना हो, पहले कहते हैं कि पुनर्जन्म जरूरी है, और अब फिर कहते हैं कि उनका जो कल्पों के आदि में जाकर फिर दोबारा जन्म होगा। यही गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भाई जैसे ध्रुव को आप प्रहलाद को मुक्त मान लिया, ये मुक्त नहीं है, ये काल के अधीन साधना करके भगवान विष्णु की अपने स्वर्ग के अंदर विराजमान है। जब महाप्रलय होगी ये सब समाप्त होंगे, उस समय ध्रुव और प्रहलाद दोबारा फिर जीव रूप में नीचे पृथ्वी मंडल पा जाएंगे। आगे ना जाने फिर भक्ति बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, 84 में चले जाएंगे। और इसी का प्रमाण भगवान कृष्ण समझो, ज्योत निरंजन समझो, ये दे रहे हैं कि 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि इनको मैं फिर दोबारा रचूंगा। तीनों वेदों में दिए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले स्वर्ग तक की प्राप्ति हो पाएगी, ये साफ लिखते हैं गीता जी में। तीनों वेदों में विधान किए हुए, क्योंकि एक वेद तो वैसे ही उसका है जो उस वैज्ञानिक का है, इसमें पूजा नहीं है। 3 वेदों में पूजा का विधान है। कहते हैं उन 3 वेदों के अनुसार जो साधना करते हुए और यज्ञ हवन आदि करते हुए स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस को पीने वाले। सोम रस कैसे पीते हैं? एक खेचरी मुद्रा करते हैं, जीभ को उल्टा खींच के और अंदर एक लटका सा भीतर तालू सा, एक हमारे अंदर गले में एक तालू सा लटकता है, उसके जीभ लगाते हैं मोड़ के। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि बहुत ही मंदी गति से इसके अंदर से, इसके बीच में एक बहुत बारीक सुराख है और उसके अंदर तालू के ऊपरला जो हिस्सा है इसका तालुए का, इसमें एक सुई की नोक के समान सुराख है। सुराख भी ऐसा है कि वो जैसे भैंस का थन होया करे, वो बिल्कुल बंद होश है। और उसको कैसे खोलते हैं? ऐसे खेचरी के मुद्रा करके जीभ लाकर तालु के, उससे क्या होगा कि एक बहुत बारीक सी पत्ती जैसे वाल होया करे उसमें रोक रही से, और उसके ऊपर ये इस शरीर से बना हुआ अंदर एक अमृत है, एक ऐसा पदार्थ बना हुआ है कि वो अगर इस शरीर में प्रवेश कर जाए तो इसने भूख लगे ना प्यास लगे और शरीर बहुत सुंदर और स्वस्थ हो जाए और बहुत देर में वृद्ध हो, काफी हजारों वर्ष तक रह सकता है। उसको सोमरस कहते हैं। महाराज कहते हैं मान लेते ना वो सोमरस पी भी लिया, खेचरी मुद्रा सिद्ध कर भी ली और तू लाख वर्ष भी रह गया, जब लगा आपको सतना मिलेगा तो कुत्ते की दुनिया में जाएगा, गधा बनेगा।
कुछ दिन स्वर्ग में, उसके बाद 84 में। और यही प्रमाण यहाँ पर मिल रहा है। गीता जी के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखते हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए, विधान माने वर्णन दिया हुआ, सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को फलस्वरूप, अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर और स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। वही साफ लिख रखा है, ये गरीबदास जी महाराज ने लिखा और यही गीता जी में खुद स्वीकार करे भगवान कि वो पुरुष जो योगी पुरुष समझो, वेदों के विधान अनुसार जो साधना करते हैं वो स्वर्ग तक जाएंगे, इस तरह आगे नहीं जा सकते। और स्वर्ग की परिभाषा आपको बता दी कि अपने पुण्य न खा के और खो का अपनी पूंजी ने मुंह लटका कर मृत मंडल में आ जाओ। फिर है 21वां श्लोक, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुनः क्षीण होने पर, यानी खत्म होने पर मृत लोक को प्राप्त होते हैं, यानी मृत मंडल में वह फिर आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में, इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों के अनुसार साधना करने वाले जो पुरुष हैं और वो कहते हैं स्वर्गता ही पहुंचकर उल्टे चक्कर काटते रहेंगे, पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक को आ जाते हैं। ये गीता जी का 9वें अध्याय का 21वां श्लोक आपको सुना रहा हूं। अब 23वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक है। अब कहते हैं जो दूसरे देवता ने पितरा ने पूजे हैं सत कार्तिक ही की साधना, पर भाई वो बिना दिमाग के काम कर रहे हैं, वो शास्त्र के खिलाफ है वो पूजा। और यही हम कहें कि माता पूजना, धोकना, कनागत काटना, श्राद्ध रखना, यह कति गलत है। अब तुम गीता जी ने इतना श्रेष्ठ मानो और गीता जी का आचरण एक भी कोई ना थरे दो रहे, और जाओ मंदिर में कहाँ लिख रखा है, इसमें गीता भी नहीं लिख रखा हो गीता जी में कि मंदिर पूजन जाया करो, कहीं नहीं लिख रखा, पर कोई ना मानते। और कितने इसमें राम नाम का जाप नहीं लिख रखा कि राम नाम जप्या करो, गीता जी में कितने दिखा दो, कितने भी नो कह रखा हो राम राम जप्या करो। तो मनमुखी तो साधना कर, और गीता जी ने सिर पर धर के गीता जी जैसा ज्ञान नहीं, फिर या तो उस ज्ञान का आचरण करो। इनमें लिखा है कि ओम तत् सत, ये जाप करो, ओम तत् सत, ये गीता जी का श्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र का कितना जाप करने की भगवान कृष्ण ने नहीं कह रखी। ये लिखा है कि ये गीता ने ये लिखा ओम तत् सत, इसका मतलब क्या है, ओम जो है ये तत्, ये सत्य है, क्योंकि निरंजन जितना सत्य है उतना है। ओम कहें ओंकार ने, ये ओम तत् सत। अब हम कहें कि बिजली बहुत बढ़िया, बिजली बहुत बढ़िया, बिजली बहुत अच्छी, ऐसे हमें बिजली का कोई लाभ नहीं प्राप्त। ये तो ज्ञान हुआ कि ओम तत्व जो है वो सत्य है। कितना सत्य है ये अलग बात है कि कितने दिन तक ये सत्य है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, पर कितने दिन तक अविनाशी है। इस मंत्र से मुक्ति प्राप्त नहीं हो। वो मंत्र न्यारा है जिसको सतनाम कहा संतन सतगुरु महाराज ने, और सार नाम, उस बिना जीव नहीं पार हो सकता। आगे लिखा है 25वें अध्याय में 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देखो कितना साफ करते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भाई कहते भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं,
और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भगत का पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं भगवान के मेरे भगत का पुनर्जन्म नहीं होता, और ऊपर लिखा है कि इन सब को फिर मैं दोबारा जन्म दूंगा जब कल्प अंत हो जाएगा, दूसरा कल्प शुरू होगा। एक कल्प में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कई चक्कर काट ले हैं, इतना लंबा चौड़ा एक कल्प का पीरियड यानी समय होता है। और यहाँ पर खुद कहते हैं कि उसका जन्म नहीं होता। और ऊपर कहा है इसमें 16वें श्लोक में 8वें अध्याय के में कि भाई 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में खुद कहते हैं कि इनको दोबारा मैं फिर रचता हूँ। ये जो मेरे को प्राप्त हुए प्राणियों को भी, भूतों को दोबारा प्रकृति में लीन हो जाते हैं, दोबारा फिर रच देता हूँ जैसे जैसे उनके कर्म संस्कार होते हैं। अब इन बातों को अगर विचार किया जाए तो गीता जी के कौन से ज्ञान श्रेष्ठ